हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में टिल और स्टिल की बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टिल और स्टिल का। तो इसे समझते हैं। देखिए, टिल, TILL टिल। टिल को हिंदी में कहते हैं तक। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तक। तक कहते हैं। तो टिल का प्रयोग वाक्य में टाइम यानी समय से पहले किया जाता है। टिल का प्रयोग वाक्य में समय से पहले किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात अब समझते हैं हम पहले टिल के बारे में। कुछ इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर समझेंगे हम स्टिल के बारे में। तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मैं 9 बजे तक आऊँगा। मैं 9 बजे तक आऊँगा। ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखना फ्रेंड्स, और उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको टिल और स्टिल के वाक्यों की कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। केवल इसी वीडियो में आपके ये क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो मैं 9 बजे तक आऊँगा। तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। और ये हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो हम क्या लगाएंगे? बिल। वैसे आई और बी के साथ में सेल भी लगाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बिल लगा दीजिए। और या सेल लगाना चाहो तो सेल भी लगा सकते हैं। आई विल कम। आई विल कम, मैं आऊँगा। टिल 9 o'clock। टिल 9 o'clock यानी 9 बजे तक। तो हमने टिल को किससे पहले लगाया फ्रेंड्स? समय से पहले। 9 बजे ये क्या हमारा समय है, तो हमने टिल को किससे पहले लगाया? समय से पहले। जैसे कि ऊपर अभी हमने बताया था आपको, टिल का प्रयोग वाक्य में टाइम यानी समय से पहले किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई विल कम टिल 9 o'clock। मैं 9 बजे तक आऊँगा। ठीक है, ऐसे ही मैं 10 बजे तक आऊँगा। तो मैं 10 बजे तक आऊँगा। आई विल कम। आई विल कम। अब क्या लाएंगे हम? टिल 10 o'clock। समय से पहले हमें क्या लगाना है? टिल लगाना है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? आई विल कम टिल 10 o'clock। ठीक है फ्रेंड्स, मैं 4 बजे तक आऊँगा। मैं 4 बजे तक आऊँगा। आई विल कम टिल 4 o'clock। आई विल कम टिल 4 o'clock। मैं 4 बजे तक आऊँगा। एग्जाम्पल्स देखते चलिए फ्रेंड्स। ऐसे ही मैं 3 बजे तक आऊँगा। मैं 3 बजे तक आऊँगा। आई विल कम टिल 3 o'clock। 3 o'clock। आई विल कम टिल 3 o'clock। मैं 3 बजे तक आऊँगा। इसी प्रकार से मैं 2 बजे तक आऊँगा। आई विल कम टिल 2 o'clock। मैं 5 बजे तक आऊँगा। आई विल कम टिल 5 o'clock। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आपको ये जो है बनाने हैं वाक्य, ठीक है ना? या वह 9 बजे तक आएगा, तो ही विल कम टिल 9 o'clock। वह 10 बजे तक आएगा। ही विल कम टिल 10 o'clock।
वह 4 बजे तक आएगा, ही विल कम टिल 4 o'clock। वह 3 बजे तक आएगा, ही विल कम टिल 3 o'clock। तो इस प्रकार से आपको जो ये वाक्य बनाने हैं, ठीक है ना। अपने आप बना के देखने इसी प्रकार से। ये जो आपको सब्जेक्ट चेंज कर देना है, और सब्जेक्ट चेंज करके भी आप इस प्रकार से भी बना के देखते हो, बाद बाकी ऐसे रहने देना, तब भी आपकी समझ में बहुत ही बेहतर तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। या तुम 9 बजे तक आओगे, यू विल कम टिल 9 o'clock। तुम 10 बजे तक आओगे, यू विल कम टिल 10 o'clock। तुम 4 बजे तक आओगे, यू विल कम टिल 4 o'clock। तुम 3 बजे तक आओगे, यू विल कम टिल 3 o'clock, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आपको ये जो वाक्य बनाने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए तुम 6 बजे तक आओगे, तुम 6 बजे तक आओगे, तो यू विल कम यानी तुम आओगे टिल 6 o'clock, 6 o'clock। तुम 6 बजे तक आओगे, ठीक है ना। हम 6 बजे तक आएंगे, वी विल कम टिल 6 o'clock, ठीक है ना। मैं 6 बजे तक आऊँगा, आई विल कम टिल 6 o'clock। वह 6 बजे तक आएगा, ही विल कम टिल 6 o'clock। इस प्रकार से आपको ये वाक्य बनाने हैं, ठीक है। मैं कल तक आऊँगा, मैं कल तक आऊँगा। एग्जाम्पल्स हैं, हमें थोड़े बहुत ज़्यादा लेने पड़ जाएं, लेकिन आपके दिमाग में आज बेहतर तरीके से ये टिल और स्टिल का प्रयोग समझ में आ जाना चाहिए, मेरा उद्देश्य ये है। तो मैं कल तक आऊँगा, आई विल कम टिल टुमारो, कल तक आऊँगा यानी फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो फ्यूचर में आने वाले कल की अंग्रेजी क्या होती है, टुमारो होती है, नहीं होती है। और बीते हुए क्या होती है, यस्टरडे होती है। तो मैं कल तक आऊँगा, आई विल कम टिल टुमारो, ठीक है। वह कल तक आएगा, ही विल कम टिल टुमारो। तुम कल तक आओगे, यू विल कम टिल टुमारो। हम कल तक आएंगे, वी विल कम टिल टुमारो। तो इसी प्रकार से आपको ये जो वाक्य बनाने हैं। अब मान लीजिए, अब को ये तो हमारी समय की बात चल रही थी, अब आ जाइए दिन पर। मैं सोमवार तक आऊँगा, मैं सोमवार तक आऊँगा। तो आई विल कम टिल मंडे, आई विल कम टिल मंडे। मैं सोमवार तक आऊँगा, मैं मंगलवार तक आऊँगा, मैं मंगलवार तक आऊँगा। तो आई विल कम टिल ट्यूसडे, मैं बुधवार तक आऊँगा, आई विल कम टिल वेडनेसडे। मैं गुरुवार तक आऊँगा, आई विल कम टिल थर्सडे। इसी प्रकार से मैं शुक्रवार तक आऊँगा, आई विल कम टिल फ्राइडे। मैं शनिवार तक आऊँगा, आई विल कम टिल सैटरडे। मैं रविवार तक आऊँगा, आई विल कम टिल संडे, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको ये जो वाक्य बनाने हैं। अब ये तो था हमारा टिल का प्रयोग, अब देखते हैं स्टिल का। स्टिल यानी स्टिल को हिंदी में कहते हैं अभी तक। क्या कहते हैं, अभी तक। टिल को हिंदी में कहते हैं तक, और स्टिल की हिंदी होती है अभी तक। यानी ध्यानपूर्वक देखिए, जिस वाक्य में अभी तक शब्द
चाहे तो वाक्य में अभी तक शब्द पहले आए या बीच में आए या अंत में आए। ठीक है, सबसे पहले हमें वाक्य में स्टिल ही लगाना है, इस बात को आप नोट कर लेना। जिस वाक्य में अभी तक शब्द आए उस वाक्य में स्टिल का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। तो समझ रहे होंगे फ्रेंड्स आप, स्टिल की हिंदी होती है अभी तक। जिस वाक्य में अभी तक शब्द आए उस वाक्य में स्टिल का प्रयोग हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं, यानी उस वाक्य में हम स्टिल सबसे पहले लगाते हैं। चाहे अभी तक शब्द वाक्य के शुरू में आए, चाहे अभी तक शब्द वाक्य के बीच में आए, चाहे अभी तक शब्द आए वाक्य के अंत में। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या लगाना है, स्टिल ही लगाना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बिना समझ में नहीं आएगा, और जब तक आप खुद से नहीं करके देखोगे, जब तक पूरी बेहतर तरीके से समझ में नहीं आता। इस बात को आप ध्यान रखना मेरी को। अब हमारा एग्जाम्पल है, वह अभी तक नहीं आई। वह अभी तक नहीं आई। तो इसमें अभी तक शब्द बीच में आ रहा है, कोई बात नहीं, शुरू में आए जब भी कोई बात नहीं, या अंत में आए जब भी कोई बात नहीं। सबसे पहले अब हम क्या लाएंगे इसमें, अभी मैंने बताया था जिस वाक्य में अभी तक शब्द आए उस वाक्य में सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, स्टिल लगाते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले स्टिल। और ये वाक्य किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है। किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। ठीक है ना। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, स्टिल लगा दिया हमने, अभी तक की अंग्रेजी लगा दी स्टिल। अब क्या लाएंगे, वह की अंग्रेजी क्या होती है, सॉरी, वह यानी ये स्त्रीलिंग है तो सी आएगी, मैं ही लगाने वाला था, सी। डिड नॉट या डिडंट भी कर देंगे, शॉर्ट में लिखो तो सी डिड नॉट कम। सी डिड नॉट कम, यानी स्टिल सी डिड नॉट कम, वह अभी तक नहीं आई। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से और देख लिए कुछ। वह अभी तक नहीं आया। वह अभी तक नहीं आया, तो सबसे पहले अभी तक आ रहा है वाक्य में, हम क्या करेंगे, स्टिल लेंगे, स्टिल। अब वाक्य कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, ही। पुल्लिंग है तो ही लगाएंगे, स्त्रीलिंग होता सी लगाते। ठीक है ना। ही डिडंट या डिड नॉट भी कर दो या डिडंट कर दो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म डिडंट होती है और फुल फॉर्म होती है डिड नॉट। ठीक है, ही डिडंट कम, स्टिल ही डिडंट कम, वह अभी तक नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से और कुछ देख लेते हैं। अभी तक तुमने पैसे नहीं लौटाए। अभी तक तुमने पैसे नहीं लौटाए, तो अभी तक शुरू में आए या बीच में आए या लास्ट में आए, तो हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे स्टिल। ठीक है, स्टिल अभी तक की अंग्रेजी होगी। अब ये हमारा किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है रूल से बनाएंगे, स्ट्रक्चर से बनाएंगे। ठीक है ना। और जिस मतलब कोई सा भी हो उसी के स्ट्रक्चर से बनाना है। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना, चाहे टिल का हो चाहे स्टिल का हो। अभी तक तुमने पैसे नहीं लौटाए, तो अभी तक की अंग्रेजी क्या होगी, स्टिल। सब्जेक्ट क्या हमारा, यू डिडंट या डिड नॉट रिटर्न मनी। स्टिल यू डिडंट रिटर्न मनी, अभी तक तुमने पैसे नहीं लौटाए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए।
अभी तक तुम कुछ नहीं जानते हो। अभी तक तुम कुछ नहीं जानते हो। तो अभी तक शुरू में आ रहा है, कहीं भी आए, इससे में कोई मतलब नहीं है। तो स्टिल लगाएंगे अभी तक की अंग्रेजी, स्टिल कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। तो ये किसका सेंटेंस है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, ठीक है ना। तो यू सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। तो यू हमारा क्या है? बहुवचन है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं? डज नॉट। और बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं? डू नॉट। तो यू डू नॉट, डू नॉट नो, जाननी अंग्रेजी क्या होती है? नो, कुछ नहीं यानी एनीथिंग। तो स्टिल यू डू नॉट नो एनीथिंग, अभी तक तुम कुछ नहीं जानते हो। पांचवा है सलमान अभी तक कुंवारा है। सलमान खान अभी तक कुंवारा है, बात तो सही है। अभी तक तो क्या लगाएंगे हम? स्टिल। अभी तक की अंग्रेजी होगी स्टिल। अब लाएंगे हम सलमान इज अनमैरिड। स्टिल सलमान इज अनमैरिड, सलमान अभी तक क्या है? कुंवारा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आई होगी। या कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। आप चाहो तो होमवर्क लिख सकते हो, होमवर्क में बोल देता हूँ आपके लिए, लिखना चाहो तो, और ना लिखना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। लिखिए होमवर्क में, तुम अभी तक नहीं सोए, तुम अभी तक नहीं सोए। दूसरा लिखिए, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। तीसरा सेंटेंस लिखिए, तुमने अभी तक पाठ याद नहीं किया। लिख लिया? तुमने अभी तक पाठ याद नहीं किया। चौथा लिखिए, तुमने अभी तक अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, और लिखिए, बच्चे ने अभी तक दूध नहीं पिया। अगला लिखिए होमवर्क में, बच्चा अभी तक नहीं रोया। ठीक है, तो ये आपका है होमवर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस होमवर्क को आप जो है भली भांति प्रकार से करना, और टिल वाले लिख लीजिए कुछ जो एग्जांपल्स, मतलब कुछ गृह कार्य के लिए होमवर्क लिख लीजिए। वह बुधवार तक आएगा, वह बुधवार तक आएगा। हम शनिवार तक आएंगे। ठीक है ना, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? हम शनिवार तक आएंगे। मैं 6 बजे तक दुकान पर बैठता हूँ। तुम 3 बजे तक दुकान पर बैठते हो। तो फ्रेंड्स, ये था आपका होमवर्क, जिसे आप करके देखना, और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। टिल और स्टिल का प्रयोग आपकी समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करना। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।